अमेरिका में ये अवैध प्रवासी हैं जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़े के तारों को पार करते हुए कटीले तारों के बीच से निकलते हुए ये इलीगल इमिग्रेंट्स का वीडियो है। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका में अवैध प्रवासी कितनी बड़ी समस्या है। तो साल 2023 की एक रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी उसके अनुसार तकरीबन 11 मिलियन ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूएस में दाखिल हुए हैं और ये आंकड़ा 1990 के बाद से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आखिर लोग ऐसा कैसे करते हैं? क्या उन्हें किसी कानून का डर नहीं है? क्या अवैध प्रवासी जब अमेरिकी सीमा में दाखिल हो जाते हैं तो उन पर कोई कानून लागू नहीं होता? सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कानून क्या है और अमेरिकी सीमा में दाखिल होने के बाद अवैध प्रवासियों के साथ क्या होता है। सबसे पहले उन्हें अमेरिकी बॉर्डर पर मौजूद कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल यानी सीबीपी के सामने खुद को पेश करना होता है। यहाँ प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें स्थानीय प्रशासन और संस्थाओं को सौंप दिया जाता है जो उनके खाना, पानी, कपड़ा और रहने का फौरी इंतजाम करते हैं। यहाँ मदद करने वाले ग्रुप प्रवासियों की आगे की यात्रा की योजना बनाते हैं, उसमें उसकी मदद करते हैं। इसके बाद उन्हें अपनी अर्जी पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ता है। अदालत तय करती है कि देश में उनका स्टेटस क्या होगा। इस दौरान लोग अमेरिका में अपने परिवार के साथ मिलने या काम पाने की उम्मीद में आगे की यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं वो वहां पर असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तय होता है कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि उन्हें वापस जाना है तो फिर उन्हें वापस जाना होता है। इसके लिए उन्हें कोर्ट के सामने साबित करना होता है कि घर जाने पर उनके लिए खतरा है, उनकी जान पर खतरा हो सकता है, तब शायद उन्हें असाइलम मिल भी जाए। अगर आप यूएस के अंदर कोई जुर्म करके या फिर भाग कर पहुंच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अमेरिकी सरकार डिपोर्ट कर दे। अगर आप सुरक्षित वातावरण की तलाश में हैं तो फिर आपको वहां पर असाइलम के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं अमेरिका के सामने कि आप जहां से आ रहे हैं वो देश खतरनाक है, वो जगह खतरनाक है, तो शायद अमेरिका आपको रहने के लिए जगह दे दे। अब बताते हैं कि आखिर प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन क्या है। डिपोर्टेशन का प्रोसेस ऐसे शुरू होता है जब किसी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी व्यक्ति को जो कि सस्पेक्टेड है उसे वहां की लोकल या फिर फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट सबसे पहले गिरफ्तार करती है। इसके बाद उसे भेजती है यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के कस्टडी में। इसके अलावा लोकल पुलिस जो उन्हें अरेस्ट करेगा वो उन्हें आईसी को सौंपेगा। आईसी यानी ये एक डिपार्टमेंट है होमलैंड एंड सिक्योरिटी का। आईसी अगले 48 घंटे में इसकी कस्टडी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन इसमें लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आईसी के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद बारी आती है यूएस बॉर्डर पेट्रोल की भी होती है। इसमें बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स या फिर ऑफिसर्स जो हैं वो बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स पर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो अवैध तरीके से देश में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें वापस आईसी को सौंप देते हैं। आईसी एजेंट्स जो हैं वो घरों से या फिर बिजनेसेस या फिर दूसरी जगहों से लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं या फिर उनका वीजा समाप्त हो चुका है, जिसके बाद उन्हें त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के तहत वापस देश से डिपोर्ट किया जाता है। जो लोग अमेरिका में बिना वीजा के इलीगली या फिर उनका वीजा खत्म होने के बाद वो ओवरस्टे कर रहे हैं उन्हें भी तुरंत एक्सपेडिटेड रिमूवल प्रोसेस के तहत तुरंत वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाता है। अब डिपोर्टेशन के प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति उस फैसले को जज के सामने अपील नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकता है कि वो ये कह सकता है कि जो ये ऑर्डर उसके खिलाफ इशू हुआ है वो इम्प्रॉपरली तरीके से इशू हुआ है और सरकार को इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए या फिर डिसमिस करने के लिए वो उनसे आग्रह कर सकता है। अब बताते हैं कि आखिर अवैध प्रवासी के लिए अमेरिका में क्या कानून है। अवैध प्रवासी अमेरिका में किसी भी कोर्ट में जा सकता है। उनके पास अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4th, 5th और 6th कई सारे अधिकार देता है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो हैं वो किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं। उनके पास भी मिनिमम वेज और ओवर टाइम पे का अधिकार होता है। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए खास अधिकार है कि उनको भी पब्लिक स्कूल एजुकेशन में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा अवैध प्रवासी जो है उनके बच्चे इंस्टीट्यूशन भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में पढ़ाई भी कर सकते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहां पर वो मॉर्गेज भी ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब तक कितने भारतीय अवैध प्रवासी बनकर अमेरिका पहुंचे हैं। तो 16 नवंबर 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 7,25,000 भारतीय साल 2021 तक अमेरिका पहुंचे और ये अमेरिका में अवैध रूप से जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, क्योंकि सबसे पहले मैक्सिको और एल सल्वाडोर के लोग हैं, जिसके बाद भारत के लोग आते हैं। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक 96,917 भारतीयों ने अवैध रूप से
यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर्स को क्रॉस किया, जबकि 2019 से 2020 तक 19,833 और इस साल तक अब तक 97,000 लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। जबकि कैनेडियन बॉर्डर पर 30,010 लोग और साउदर्न बॉर्डर पर 41,770 लोगों ने यहां से यूएस बॉर्डर को क्रॉस किया है। कोविड के बाद अवैध रूप से अमेरिका पहुंच रहे भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिजिकल ईयर 2021 में ये आंकड़ा 30,662 था, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 63,927 हो गया और ये हर रोज बढ़ रहा है। यानी अवैध रूप से अमेरिका पहुंचने वाले में सिर्फ वो देश नहीं है जो अमेरिका के आसपास वाले हैं, बल्कि लोग भारत से भी भागकर अमेरिका अवैध रूप से पहुंच रहे हैं और ये वाकई में चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।